Hundreds of protesters donning gas masks and protective goggles shut down streets in Excalibur, a Russian-style threat to stifle free speech. Georgian protesters have taken to the streets in the largest rallies the country of 3.7 million people has seen since it... नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वीडियो देखी अपनी स्क्रीन पर, ये एक्चुअल में जॉर्जिया की तस्वीरें थी। जॉर्जिया की ये पूरी वीडियो थी जहां पर बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी जॉर्जिया की तस्वीर है जहां पर प्रो यूरोपियन जो वहां की पॉपुलेशन है उसने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट, बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेशन निकाला है रोड पर। हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं और लगातार ये प्रोटेस्ट जो है वो पिछले 3 दिनों से चल रहा है और जो जॉर्जियन गवर्नमेंट है वो लगातार इन लोगों से निगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जॉर्जिया में लोगों की दिक्कत है क्या, इतनी प्रोटेस्ट चल क्यों रही है। अब ये मैटर पूरी तरीके से इंटरनेशनलाइज्ड है। एक्चुअली में ये पूरा मैटर शुरू होता है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो दिक्कत क्या है लोगों को। सबसे पहले जो मेजर दिक्कत है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट को किया जा रहा है वो एक लॉ है जो कि जॉर्जिया के पार्लियामेंट में पास हुआ। वो लॉ एक्चुअली में ये है कि उसका नाम है फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ को कहा जा रहा है कि ये फॉरेन इन्फ्लुएंस जो लॉ है वो रशिया के अंदर जो कानून है जिसका नाम है फॉरेन एजेंट लॉ, वो एकदम उसका हूबहू कॉपी है। और हूबहू कॉपी है भी। अगर आप फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ निकालोगे जॉर्जिया का तो उसमें आप अगर आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो फुल स्टॉप कॉमा छोड़ करके सब कुछ सेम लगेगा आपको फॉरेन एजेंट लॉ के साथ में जो रशिया में है। अब इसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट जो है, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है, रोड पर लोग आ गए और अपनी सरकार के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे। लेकिन मेजर बात ये नहीं है कि ये लॉ आया और उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोग एक्चुअल में अपनी सरकार से थोड़ा सा नाराज तभी से हैं जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। क्यों रशिया और यूक्रेन का वॉर की वजह से लोग वहां के नाराज हैं। अब देखो जॉर्जिया के अंदर में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसेंट दिखेगा आपको। एक डिसेंट वहां का ये चाहता है, जो वहां के प्रो यूरोपियन पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि जॉर्जिया जो है वो बहुत क्लोजली लिंक हो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, और उनके साथ मिल करके अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करे, उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से अपनी इकोनॉमी को रन होने दे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जॉर्जिया की गवर्नमेंट को देखोगे तो जॉर्जिया की गवर्नमेंट पर जो लार्जली बाय एंड लार्ज जो इन्फ्लुएंस है वो हमेशा से रशिया की गवर्नमेंट का रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है जॉर्जिया की। तो ये जो लॉ के ऊपर ये जो पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है ये एक सिर्फ बहाना है। अब एक्चुअली ये लॉ करता क्या है, लॉ ने ये पूरी चिंगारी को आग कैसे बना दिया, आप समझिएगा इस चीज़ को। अब ये लॉ ये कहता है कि कोई भी मीडिया आउटलेट या कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को अगर 20% से ज़्यादा फंडिंग बाहर के देश से मिल रही है तो उसको माना जाएगा कि ये सिविल सोसाइटी या ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से फॉरेन एजेंट है या फॉरेन इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है जॉर्जिया के अंदर में। अब इसी से सबसे ज़्यादा समस्या हो गई यूएस को और वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ को। यूएस ने धमकी दे डाली जॉर्जिया को कि अगर ये लॉ पार्लियामेंट में पास हो गया और अगर लागू कर दिया गया तो यूएस जो है वो जॉर्जिया के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाएगा। अब यूएस को मिर्ची क्यों लगी है एक्चुअल में, क्योंकि यूएस की तो आदत है, या वेस्टर्न ब्लॉक जो कंट्री हैं उनकी आदत है ऐसे ऐसे मीडिया आउटलेट्स को खड़ा करना, इनको फंड करना और इनको कंट्रीज में सीड करना ताकि ये अपने प्रोपेगेंडा को तेजी से फैला सकें। दिस इज वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी विच वेस्टर्न ब्लॉक्स ऑलवेज अप्लाइज टू ऑल द नेशंस, और वही वो जॉर्जिया में करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ये लॉ आ गया तो ये लॉ तो ये चीज़ करने देगा ही नहीं उन मीडिया आउटलेट्स को। तो फिर मीडिया आउटलेट्स का जो रेलेवेंस है, जो मीडिया आउटलेट्स यूएस ने खड़ा किए हैं, जब लोग समझ लेंगे कि ये फॉरेन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उनको देखेगा कौन उस देश में, कोई नहीं देखेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या, और इसीलिए यूएस ने इस पर धमकी दे डाली कि नहीं आप ये इसको लागू नहीं कर सकते। अब ये जो पूरा लॉ है पार्लियामेंट में पास हो गया, लेकिन जैसे ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया तो प्रेसिडेंट ने वहाँ पर अपना वीटो यूज़ करके लॉ को हटा लिया, लॉ को पास नहीं होने दिया, लॉ को लागू नहीं होने दिया। अब प्रेसिडेंट वीटो वाला जो सीन है वो एकदम इंडिया की तरह है। जैसे इंडिया के पास प्रेसिडेंट की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं जब लॉ को पास करने की बात आती है, जब लॉ को लागू करने की बात आती है, कि अगर प्रेसिडेंट ने एक बार रिटर्न कर दिया है और वापस से पार्लियामेंट सेम लॉ को विदाउट एनी चेंज दोबारा से प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे तो फिर प्रेसिडेंट को कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको ये पास करना होता है। सेम ऐसा ही कानून कुछ जॉर्जिया के अंदर भी है, थोड़ा ऊपर नीचे है कानून में। बस आपको मोटी मोटी इतनी बात समझ लो कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर बचेगी नहीं। तो दैट मीन्स ये है कि ये लॉ दोबारा से पार्लियामेंट अगर प्रेसिडेंट को वापस भेज देती है तो उनको पास करना पड़ेगा, ही हैज़ नो ऑप्शन। तो आप बाय एंड लार्ज ये मान के चलिए कि ये लॉ अब ऑलमोस्ट जॉर्जिया के ऊपर लागू हो ही जाएगा। अब जैसे ही ये स्थिति बनी जॉर्जिया के अंदर में तो वहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर आए, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बाय एंड लार्ज प्रो यूरोपियन पॉपुलेशन है।
लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिसका नाम है जॉर्जियन ड्रीम लेड गवर्नमेंट, उनका तीसरा टर्म चल रहा है। लेकिन इस गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि एक इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्जिया के, जिनका नाम है इवांशविली। इवांशविली एक बहुत बड़े बिलियनियर भी हैं और कहते हैं कि इनके बहुत क्लोज लिंक हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ में। मतलब एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन के बिल्कुल एजेंट जैसे हैं। और यही जो ये गवर्नमेंट है जॉर्जियन ड्रीम लेड गवर्नमेंट, उसको फंड करते हैं बहुत बड़े, क्योंकि ये बहुत बड़े बिलियनियर हैं तो इस गवर्नमेंट को फंड करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट पुतिन के कहने पर ये लॉ ले आ रही है, जो कि एकदम सेम लॉ रशिया के अंदर भी है। इसी को लेकर के बहुत डिस्कंटेंट है लोगों में और वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब प्रॉब्लम देखो, आप समझना विडंबना क्या है। सबसे पहले आप लोकेशन देखिएगा जॉर्जिया की लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर रशिया के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है। रशिया से इतनी क्लोज कंट्री है जॉर्जिया, तो आप समझ सकते हो कि ये जरूर से सोवियत यूनियन की हिस्सा थी, बिल्कुल थी सोवियत यूनियन का हिस्सा। लेकिन 1991 में जॉर्जिया ने खुद को आज़ाद करवा लिया था और उसके बाद यहाँ पर सरकार है। लेकिन सरकार तो थी यहाँ पर, लेकिन रशियन इन्फ्लुएंस अगेन काफ़ी था, तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा से रही है। अब धीरे धीरे जो जनता है वो प्रो यूरोपियन होती गई, वो हमेशा से कोशिश ये करी कि यूरोपियन ब्लॉक में रहें। तो अब विडंबना यहीं पर आके खड़ी हो जाती है जॉर्जिया की सरकार के लिए कि अब रशिया के साथ मिल करके रहें या अपनी जनता से वोट चाहिए तो उनको भी खुश रखना है। लेकिन रशिया ने क्या किया, जॉर्जिया के ऊपर एक बार 2008 में अटैक भी कर दिया था। तो अब उनको और डर हो गया रशिया से कि अगर हम रशिया को गुस्सा कर देंगे या रशिया हमसे नाराज़ हो जाएगा तो ये यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक कोई बचाने नहीं आ पाएगा। और उनके पास तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूक्रेन। क्या हाल हो गया यूक्रेन का। तो अब जॉर्जिया की गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विथ द रशियन गवर्नमेंट एज वेल एज उनको अपने वोटर्स को भी खुश रखना है कि भाई प्रो यूरोपियन ब्लॉक में भी हम काम कर रहे हैं। तो इसी विडंबना में फंसी हुई है जॉर्जिया की सरकार और इंस्टेबिलिटी अब दोबारा आपको देखने को जॉर्जिया की पूरी पॉलिटिक्स में मिलेगी। इसीलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लार्जली लिंक्ड है इस तरीके से कि हम वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना करके रखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन के लिए वेस्टर्न पार्टनर से अच्छा बना करके रखना, लेकिन एट द सेम टाइम हमें रशिया की गवर्नमेंट से भी अच्छा बना करके रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर रशिया की गवर्नमेंट नाराज हो जाती है तो वो तुरंत अटैक कर देंगे, हमारी टेरिटरी ले जाएंगे, जो उन्होंने यूक्रेन में किया वही कर देंगे, तो हम कैसे बचेंगे। तो 2008 में बहुत मुश्किल से, बहुत निगोशिएशंस के बाद तो हम बच पाए थे। तो अभी हमें कोई भी चांस नहीं देना है रशियन गवर्नमेंट को, एंड रशिया इज सो स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो ये जॉर्जिया की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रही इस लॉ की बात, तो ये लॉ एनी हाउ पास हो ही जाएगा। तो लोग जो डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, लेट्स सी कि उसमें कैसे निगोशिएट करके इन लोगों को अपीस किया जाता है। और ये पूरी तरीके से जो जनता है, ये पूरी तरीके से प्रो यूरोपियन पॉपुलेशन है और इसीलिए ये प्रो यूरोपियन पॉपुलेशन जो है वो सड़कों पर उतर आई है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इस आर्टिकल को ले आने का एजेंडा ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आर्टिकल बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो रहा है, बट इट्स अ ह्यूज प्रोटेस्ट। और जियो पॉलिटिक्स में इस वाले प्रोटेस्ट का या इस जॉर्जिया की कंट्री का जो स्टैंड होगा, अगर उनको क्लियर स्टैंड लेना है कि रशियन ब्लॉक में जा रहे हैं या वेस्टर्न ब्लॉक में जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से जियो पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। क्योंकि अगर आप लोकेशन जो मैंने आपको दिखाई, इट इज़ सो क्लोज टू रशिया, इट गिव्स द लैंड एक्सेस टू रशिया फ्रॉम द अदर साइड नियर द ब्लैक सी। अब ब्लैक सी में अगर रशिया को घेरना है तो आपको जॉर्जिया जरूर चाहिए, इसीलिए वेस्टर्न ब्लॉक्स आर वेरी डेस्परेट फॉर जॉर्जिया। और जस्ट नीचे आपको दिखाई, जस्ट जॉर्जिया के नीचे आपको कौन से देश दिखाई दे रहे हैं, अजरबैजान दिखाई दे रहा है, बगल में आर्मेनिया दिखाई दे रहा है, इधर टर्की दिखाई दे रहा है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, द जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जॉर्जिया। और इसीलिए वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो जॉर्जिया के ऊपर इतना फोकस्ड है। और ये जो आर्टिकल्स कवर हुए हैं, आप ये भी देखना कि ये कौन से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कवर हुए हैं। ये आर्टिकल BBC में कवर हुए हैं, ये आर्टिकल वॉइस ऑफ अमेरिका में कवर हुए हैं। अब ये सारे न्यूज़पेपर्स अगर ये आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉर्जिया। और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में ये जॉर्जिया के प्रोटेस्ट को जरूर से कवर किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और जियो पॉलिटिक्स को बाय एंड लार्ज ये प्रोटेस्ट डिफाइन करेगा जो गवर्नमेंट स्टैंड लेगी। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं। अनअकैडमी टीम ने इस बार यूपीएससी CSC में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। और इन सिलेक्शंस में जो ऑल इंडिया रैंक थे, आदित्य श्रीवास्तव सर जो कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे, वो भी इंक्लूडेड हैं। तो ये जो हमारी यूपीएससी CSC की जो अनअकैडमी टीम की सक्सेस है यूपीएससी CSC में, उसको हम अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए 15 मंथ का जो कोर्स है यूपीएससी CSC का, जिसके लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस लगती है हर जगह पर, वो फीस हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके 29,999 कर दिया है। इस फीस में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं। टीचर्स लाइक मृणाल सर, टीचर्स लाइक सुदर्शन सर, सरमत सर, ऑल द बेस्ट फैकल्टीज आर देयर इन अनअकैडमी टीम। तो आप जरूर से इस कोर्स को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप सिंपली AP
YT10 यूज़ कर लीजिएगा तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।